नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अजीत निराला यूट्यूब चैनल पर। जो है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर पढ़ रहे थे। इसमें जो है ये हमारा जो है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर का अगला वीडियो रहेगा। इसके पूर्व जो है मैंने योजनाएं कंप्लीट करवा दी है आप सभी को। आप जाके देखिएगा योजना जो है जितने महत्वपूर्ण योजना हो सकते थे उस सभी को मैंने कंप्लीट करवाया है। इसके बाद जो है चर्चित स्थल को मैंने कंप्लीट करवाया है। जो जो इम्पोर्टेंट प्लेस हो सकते थे उसको मैंने कंप्लीट करवाया है। फिर जो है 2 वीडियो जो है इकोनॉमी सर्वे का भी आ गया है जी। तो आपको परेशान नहीं होना है। इकोनॉमिक सर्वे का जो है हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है 2 वीडियो में। एक वीडियो में 2-2 चैप्टर को मैंने पढ़ाया है। आप जाके उसको भी देखिए। निश्चित रूप से अभी आपका जो है सामने में सीजीपीएससी प्री है। ये बहुत ज़्यादा उसके लिए हेल्प करेगा सीजीपीएससी प्री के लिए। अभी आपका अमीन पटवारी का भी पेपर है, ये भी उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और आपका सीजीपीएससी अधीक्षक का पेपर है जी, 55 पोस्ट है अभी सीजीपीएससी के द्वारा निकाला गया है। इसके लिए भी जो एकदम लाभदायक होगा। और जो भी हमारे जो साथी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और अभी तो टीचर भर्ती कैलेंडर में है नहीं तो मैं इसके लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर अभी आप इन सभी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए निश्चित रूप से लाभदायक होगा। आप बिल्कुल जो है जाके प्लेलिस्ट में देखिए साथियों। तो आज जो है हम क्या करेंगे, जितने जो इम्पोर्टेंट क्या हो सकते हैं, पर्सनालिटी हो सकते हैं जी, है ना। जितने इम्पोर्टेंट जो है पर्सनालिटी व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, उन सभी व्यक्ति विशेष को हम एक जगह देखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और जो हमारे लिए पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होगा मैं उसी चीज़ को जो है आपको बताऊँगा। और उस चीज़ को मैं ज़्यादा आपको जोर देके बताऊँगा कि आप इसको याद रखिएगा, आप इसको इसको दिमाग में रखना है, इसको पढ़ लीजिए, ऐसा मैं बोलूँगा तो उस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है जी। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे प्रेरित होता हूँ कि मैं अगला वीडियो लाऊं आपके लिए करके। ये वीडियो जो है आपके लिए रिवीजन के तौर पर रहेगा। आप अजीत निराला यूट्यूब चैनल को सर्च करिएगा, आपको ये हमारा चैनल मिल जाएगा। आप जाके सब्सक्राइब करके रखिए। और इसमें जो है मैंने जो है करंट अफेयर के जो बहुत सारे सेक्शन आपको करवा दिए हैं, आप जाके यहाँ पे रिवीजन के रूप में देख सकते हैं साथियों। ठीक है जी। तो चलिए हम बिना विलंब किए जो है आप इसको चालू करते हैं। आज हमारा जो है पर्सनालिटी रहेगा। सबसे पहले ये पूछेंगे बहुत लोग कि सर ये किस चीज़ से पढ़ा रहे हैं, तो ये ई पाठशाला का बुक है जी। ई पाठशाला, है ना। और तथा जो है अर्जुना का, ई पाठशाला तथा अर्जुना का जो है करेंट अफेयर है, जिसको मैंने जो है आपको जो है पर्सनालिटी जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है उन चीज़ को जो है पढ़ा है तथा हाईलाइट कर दिया है। आप इसको एक बार रिवीजन मोड पे देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है साथियों। तो चलिए बिना विलंब किए हम जो है चालू करते हैं। हमारा जो पहला पर्सनालिटी रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे पुरस्कार है, ये हमारा पुरस्कार में जो है व्यक्तित्व को देखेंगे ना। ये प्रमुख रूप से जो है आज व्यक्तित्व को देख रहे हैं, लेकिन पुरस्कार के अंतर्गत देख रहे हैं। ठीक है जी, क्या क्या पुरस्कार इनको मिला है करके। तो चलिए देखते हैं। अभी जो है एक पुरस्कार है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 59वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 59वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 2024 में दिया गया था। किसे दिया गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है, ये राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। तो इस बार हमारे छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। ठीक है जी। तो ये छत्तीसगढ़ के जो है पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के ये पहले व्यक्ति हैं। ये छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं। लेकिन हिंदी साहित्य की बात करें तो ये 12वें व्यक्ति हैं। ठीक है जी, हिंदी साहित्य के 12वें व्यक्ति हैं। अभी व्यापम में एक क्वेश्चन आया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो है पहला हिंदी साहित्य में किसको दिया गया था। ये अभी आपका जो है सीजी पुलिस में ये पेपर आया था, तो उसको ध्यान दीजिएगा। तो अभी क्या पूछा था, वो पहले को पूछ दिया था। तो इस बार ज़ाहिर सी जब भी पेपर होगा तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विनोद कुमार शुक्ल जी को पूछें, या इनकी जो है जितना रचनाएं हो सकती है उनसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछे। इनका रचनाएं तो सीधा सीधा सीजीपीएससी प्री में आ चुका है, लेकिन आप इसको देखते चलिए। ये छत्तीसगढ़ के पहले क्या है व्यक्तित्व हैं ये पुरस्कार पाने वाले, तथा ये जो है हिंदी साहित्य के 12वें व्यक्ति हैं। इस पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 11 लाख रुपए दिया जाता है। इस पुरस्कार में नगद पुरस्कार दिया जाता है, तथा आपको एक प्रशस्ति पत्र तथा जो वाग्देवी जो सरस्वती माता की होती है उसकी एक प्रतिमा दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है अगला आपको इंपॉर्टेंट ये है कि इनको जो है प्रदान किया गया है किस क्षेत्र में, तो ये साहित्य कार्य में जो है ये क्षेत्र में प्रदान किया गया है। किसी भी जो है लेखक के जीवन भर का ये साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके पूर्व जो है विनोद कुमार शुक्ल जी जो है और कई पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। जैसे उनमें प्रमुख रूप से देखें तो इनको 2023 में जो पेन नोबोको अवार्ड से नवाजित किया गया था। पेन नोबोको अवार्ड से
पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस क्षेत्र में, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको नवाजा गया था। पेन्नुबोको अवार्ड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें। इसके बाद जो है इनको जो है 2021 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नई दिल्ली के सर्वोच्च जो है सम्मान जो है इसे 72 सदस्य इनको चुने गए थे, इसको भी याद रखिएगा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको नवाजा जा चुका है 2021 में। और सुंदरलाल शर्मा सम्मान से भी ये सम्मानित है 2001 में। ठीक है जी, साहित्य आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार दिया जाता है। आपको जो है क्या करेगा, सीजीपीएससी जो है कूट वाला प्रश्न बना रहा है, कूट वाला। उस कूट वाले में जो है 3-4 जो कूट दे देगा, इनमें से जो है विनोद कुमार शुक्ल जिससे संबंधित नहीं है ऐसा करके पूछ देगा, तो आपको जो ये कम से कम पुरस्कार याद रहना चाहिए। आप इसको एक बार देख लिए रहेंगे तो आपसे जो गलती वहाँ पे नहीं होगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब भी आपको जो समय मिले आप जो है वीडियो को चालू कर दीजिए और खाना पीना खाते जो है आप इसको वीडियो को एक बार सुनिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ जी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसकी रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी विनोद कुमार शुक्ल जी की। इसमें 2 रचनाएं तो आपको भूलना ही नहीं है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नौकर की कमीज और दूसरा है दीवार में एक खिड़की रहती थी। नौकर की कमीज और दीवार में खिड़की रहती थी, इन दोनों को बिल्कुल नहीं भूलना है। नौकर की कमीज और दीवार में खिड़की रहती थी। इसके अलावा देखिए इनका जो और क्या क्या मतलब रचनाएं हैं, तो नौकर की कमीज, दीवार में खिड़की रहती थी, खिलेगा तो दिखेंगे, है ना, खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे। और उसके बाद अगला है हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। नेक्स्ट इसमें एक चुप्पी जगह। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने उसको जो है यहाँ पे टिक कर दिया है, आपको उन्हीं को पढ़िएगा, बाकी जो चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा काम। लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया, नया गरम कोट पहनकर विचार की राह। तो वह आदमी चला गया, इतना बस याद रखिए, वह आदमी चला गया, लगभग जय हिंद। सॉरी दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा गला खराब है। तो मैं बोल रहा था लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया, सब कुछ होना बचा रहेगा, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है, और उसके बाद जो कभी के बाद अभी। तो ये सभी चीज़ें आप जो है एक बार देखे रहेंगे, आपकी नज़रों से गुजरा रहेगा तो बिल्कुल आप बन जाएगा आपसे। लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया, सब कुछ होना बचा रहेगा, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है, 50 कविताएँ, कभी के बाद अभी, नौकर की कमीज, दीवार में खिड़की रहती थी, खिलेगा तो दिखेंगे। ये सभी चीज़ें आपको जो है एक बार दिमाग में रखना है। नेक्स्ट इनके जो कहानी संग्रह में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। एक गोदाम को याद रखिएगा जी, गोदाम को एक याद रखिएगा, और गमले में जंगल, और तीसरा दोस्त। ठीक है, चलिए इनको लेकिन भूलना नहीं है ना जी, आप सबको भूल जाएंगे चल जाएगा, लेकिन नौकर की कमीज और दीवार में खिड़की रहती थी, इसको नहीं भूलना है। नेक्स्ट है हमारा जो है पड़ीराम मंडावी जी है, ये बहुत ही अभी पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत इनके बारे में पूछा जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे को लगता है ऐसा। तो याद रखिएगा पड़ीराम मंडावी जी, है ना, ये जो 2025 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं। कहाँ से हैं पूछेगा तो याद रखिएगा नारायणपुर जिले से ये बिलोंग करते हैं। कौन से समुदाय से हैं, तो गोड़ मुरिया जनजाति से ये बिलोंग करते हैं जी, गोड़ मुरिया जनजाति का ये समुदाय से बिलोंग करते हैं, नारायणपुर जिले से निवासी हैं। तो ये तीनों पॉइंट तो याद होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है। कौन से क्षेत्र से पुरस्कार को मिला है, याद रखिएगा, तो कला के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से इनको जो है पुरस्कार मिला है ये पद्मश्री का अवार्ड। और ये जो है कौन से कला, तो ये वाद्य यंत्र निर्माण करते हैं तथा लकड़ी के जो है शिल्प बनाते हैं। तो प्रमुख रूप से इनका काम क्या है, लकड़ी का शिल्प बनाना, वाद्य यंत्र निर्माण करते हैं, इसलिए इनको जो है शिल्प गुरु की उपाधि दी गई है साथियों, याद रखिएगा, शिल्प गुरु की इनको जो है उपाधि मिला है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो हस्तशिल्प के क्षेत्र में इनको जो शिल्प गुरु की उपाधि मिला है जी। विशेष रूप से बांस की जो है बस्तर बांसुरी बनाया है, जिसका नाम जो है सुलूर है, के निर्माण के लिए इनको जो है जाना जाता है। सुलूर ना, याद रखिएगा, सुलूर, बांस के जो है बस्तर बांसुरी, क्या नाम है इसका, सुलूर। एक होता है सुलूर बांसुरी, है ना जी, ये जो है फूंक के बजाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सुलूर को याद रखिएगा। इसके बाद जो है लकड़ी के जो है पैनलों के जो उभरे चित्र, तो ये इतना ज़्यादा आप नहीं याद रख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है, नारायणपुर जिला, गोड़ मुरिया जनजाति से बिलोंग करते हैं, और कला के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला है, शिल्प गुरु की इनको जो है उपाधि मिला है। एक सुलूर का वाद्य यंत्र मतलब जो बनाए हैं, ये याद रखिएगा, जो काष्ठ शिल्प के लिए इनको जाना जाता है। अन्य सम्मान में याद रखिएगा दोस्तों की केरल सरकार द्वारा जो है जे स्वामीनाथन पुरस्कार से इनको जो है नवाजा गया है, जे स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है केरल सरकार के द्वारा। आपको कुछ में प्रश्न देगा तो ये इसको पूछ सकता है, इनमें से क्या चीज़ गलत है करके, तो उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इनका एक जो है प्रमुख रूप से कार्य देखिए, देश के बाहर क्या है कि इंग्लैंड के जो प्रतिष्ठित जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, वहाँ के जो संग्रहालय म्यूजियम में जो है पड़ीराम मंडावी जी ने जो है काष्ठ जो है कलाकृति बनाया था। वो जो वहाँ के जो संग्रहालय में मेमोरियल पिलर बनाया था जी, मेमोरियल पिलर इसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मृतक स्तंभ। 2016 में बनाया था, जो वहाँ पे रखा गया है। तो ये कहाँ पे पूछेगा, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखिए,
अगला हमारा जो पर्सनालिटी है, बीसीसीआई का जो सर्वश्रेष्ठ जो ऑलराउंडर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया है 23-24 के लिए, तो किनको? शशांक सिंह। कहाँ से हैं? तो छत्तीसगढ़ से हैं, याद रखिएगा, ये क्रिकेटर हैं। इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है आपके लिए। क्रिकेट के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ से कोई प्रतिष्ठित अगर नाम चेहरा है तो वो शशांक सिंह जी हैं। ठीक है, तो बीसीसीआई द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर जो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो 23-24 को मिला है, किसको? शशांक सिंह का। क्या है ये? इनका जो है प्रमुख खेल क्या है? तो क्रिकेटर है ना, याद रखिए, क्रिकेटर है, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं जी। इनका एक प्रमुख रूप से जो है क्वेश्चन पूछेगा कि ये आईपीएल में किसकी तरफ से खेलते हैं। तो ये आईपीएल से देखिए, इनका आईपीएल जो है किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते हैं जी, याद रखिएगा, किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से ये खेलते हैं, इनके तरफ से ये आईपीएल में खेलते हैं। ठीक है, इनको जो है 5.5 करोड़ में दोबारा जो है रिटर्न किया गया है। इन्होंने गुजरात टाइटन के खिलाफ 29 गेंदों में जो 61 रन की धुआंधार पारी खेली थी। ठीक है साथियों, इनको बस याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट का यही है कि ये अवार्ड किनको मिला है। ये अवार्ड जो है बीसीसीआई का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला था? शशांक सिंह, छत्तीसगढ़ के, है ना, क्रिकेटर हैं जी। ठीक है, और किसके खिलाफ खेलते हैं? तो ये आईपीएल 2024 में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ से ये खेलते हैं। चलिए अगला देखिए, प्रधानमंत्री जो है फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, इसको देखिए। प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। कौन से नंबर मिला है? मतलब पहला, दूसरा, ऐसा पूछेगा तो दूसरा मिला है जी। सेकंड जो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में इसको जो है शामिल किया गया है। बड़े राज्यों में जो है सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में इनको जो है शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है छत्तीसगढ़ को। कौन से नंबर में? तो सेकंड नंबर में। ठीक है, पहला को यहाँ पे देखिए, जिले में देखेंगे तो महिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी शक्ति को जो है बेस्ट परफॉर्मिंग के रूप में जो है शामिल किया गया है। तो महिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी और शक्ति को जो है बेस्ट परफॉर्मिंग जो है डिस्ट्रिक्ट माने जिला के रूप में जो है पुरस्कार किया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ को सेकंड नंबर ना, छत्तीसगढ़ को सेकंड नंबर, याद रखिएगा, सेकंड नंबर, पहला मत मार दीजिएगा, सेकंड नंबर है जी। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा। किस लिए प्रदान किया गया है? तो प्रदेश में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इसको प्रदान किया गया है। कहाँ प्रदान किया गया, कब मिला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तिरुवनंतपुरम केरल में ये बैठक आयोजन किया गया था। ये 12वीं बैठक थी, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली इसको याद रख सकते हैं आप। तिरुवनंतपुरम केरल में ये बैठक आयोजित किया गया था फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित। इसमें जो है छत्तीसगढ़ का कौन सा अवार्ड मिला है? तो सेकंड नंबर का ये अवार्ड मिला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। बस इतना ही याद रखिए, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर इसको याद रख लीजिएगा, महिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी और शक्ति को जो है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में नवाजा गया है। चलिए अगला देखिए, छत्तीसगढ़ को जो है टीबी जो है मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पहला है तो विशेष तौर से याद रखेंगे, इसमें छत्तीसगढ़ को जो है टीबी के क्षेत्र में जो है मुक्त जो है ग्राम पंचायत अभियान के क्षेत्र में पहला पुरस्कार मिला है। ठीक है साथियों, टीबी में जो है पहला है, जबकि जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो है सेकंड था। तो ये किस में है? ये पहला है। याद रखिएगा कि इसमें जो है 24 मार्च 2025 को, 24 मार्च को जो है विश्व क्षय टीबी दिवस मनाते हैं। ये विज्ञान भवन नई दिल्ली में जो है ये आयोजन किया गया था। इसमें जो है टीबी मुक्त जो ग्राम पंचायत अभियान में जो है प्रथम श्रेणी का पुरस्कार जो है छत्तीसगढ़ को मिला है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। कैसे श्रेणी में? तो 50 लाख से अधिक आबादी वाले जो राज्यों में जो है सर्वाधिक जो है टीबी मुक्त जो है ग्राम पंचायत के रूप में जो है शामिल किया गया है। 50 लाख से अधिक आबादी वाले जो राज्यों में सर्वाधिक जो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के रूप में जो है छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इसको, फिर यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है हमारा, 2024 में जो है 4102, है ना, 4102 ग्राम पंचायतों को जो है टीबी मुक्त हुआ था। इसलिए देश में सर्वाधिक जो है छत्तीसगढ़ का स्थान रहा, इसलिए छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। इतना ज़्यादा लंबा घुमा फिरा के नहीं देगा, सीधा पूछेगा छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त जो ग्राम पंचायतों में जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो याद रखिएगा पहला स्थान, सीधा सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सर्वश्रेष्ठ जो पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता, है ना, सर्वश्रेष्ठ जो पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता, इसमें क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा 27 जो है सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। यहाँ 24 नहीं ना, 27 सितंबर को ही याद रखिएगा, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये किस वर्ष का था? तो ये इस वर्ष अभी 2024 का था। इसमें जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ जो पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है 30 जो है राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश के 36 गाँवों को चयन किया गया था। उस 36 गाँवों का चयन 8 श्रेणियों में किया गया था। यह बताया गया कौन कौन सा श्रेणी साहसिक है, साहसिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, समुदाय आधारित पर्यटन, शिल्प विरासत, जिम्मेदार पर्यटन इत्यादि का जो है ये प्रमुख रूप से 8 इसमें क्षेत्र थे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको ये है, छत्तीसगढ़ के 2 क्षेत्र को शामिल किया गया है, एक चित्रकूट को
याद रखें चित्रकूट कहाँ पड़ता है तो बस्तर में, और एक धोड़वारास को, ठीक है, ये भी कहाँ पड़ता है तो बस्तर में। दोनों क्षेत्र को जो शामिल किया गया है। चित्रकूट को जो है समुदाय आधारित जो पर्यटन श्रेणी में, समुदाय आधारित जो पर्यटन श्रेणी में शामिल किया गया चित्रकूट को, और धोड़वारास को जो है साहसिक पर्यटन केंद्र के रूप में शामिल किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में जो है शामिल हुआ छत्तीसगढ़ के 2 क्षेत्र, एक चित्रकूट बस्तर का, एक धोड़वारास ये भी बस्तर का। लेकिन धोड़वारास जो साहसिक पर्यटन श्रेणी में, और तथा जो है चित्रकूट जो है सामुदायिक जो है आधारित पर्यटन श्रेणी में, ठीक है साथियों। चलिए अगला देखिए। अगला है हमारा जो है छत्तीसगढ़ को जो है क्रीड़ा में मिला है देश का जो है पहला पुरस्कार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ को जो है क्रीड़ा में मिला है देश का पहला पुरस्कार। इसमें भी हमारा क्या है, पहला है, ठीक है जी। इसमें भी हमारा क्या है, पहला है। और अभी हमने देखा है इसमें टीबी में भी हमारा पहला है, टीबी में पहला है तथा जो है क्रीड़ा में पहला है, दोनों पहला है। जबकि जो है पीएम किसान वाले में देखे हैं उसमें हमारा जो है सेकंड है। इसमें जो है फसल बीमा योजना में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सेकंड है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है जी। तो चलिए इसको देखिए। इसमें देखिए साथियों, छत्तीसगढ़ को क्रीड़ा में मिला है देश का जो है पहला पुरस्कार। जहाँ भी आपको पहला दिया रहेगा उसको याद करना अच्छा है आपको, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इसमें देखिए स्टेट जो है परफॉर्मेंस अवार्ड कैटेगरी में इसको जो छत्तीसगढ़ को पहला पुरस्कार मिला है। क्षेत्र क्या था, अक्षय ऊर्जा और जो ऊर्जा संरक्षण में बेहतर काम करने के लिए ये पुरस्कार मिला है। दूसरा स्थान किसको मिला है तो गुजरात को मिला है, याद रखिएगा। दूसरा स्थान किसको मिला, गुजरात को। पहला किसको मिला है, छत्तीसगढ़ को मिला है, ठीक है साथियों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस क्रीड़ा का जो है स्थापना पूछा गया है पेपर में, पीएससी में आ चुका है कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा 25 मई 2001 को जो क्रीड़ा की स्थापना किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्तमान में इसके जो सीईओ कौन है पूछेगा तो राजेश सिंह राणा इसको जो है वर्तमान में सीईओ हैं जी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड कैटेगरी में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को, दूसरा स्थान जो है गुजरात का है। अक्षय ऊर्जा तथा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करना है। क्रीड़ा का स्थापना पूछ चुका है, इसलिए 25 मई 2001 को आप याद रखेंगे। राजेश सिंह राणा इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं। चलिए अगला देखिए, वसुंधरा सम्मान, ये 24 का है दोस्तों, अभी 25 का आया नहीं है ना। वसुंधरा सम्मान 24 का है। तो इसमें जो है 24वां वसुंधरा सम्मान जो किसको मिला था तो याद रखिए डॉक्टर जो है विश्वेश्वर ठाकरे। ये प्रतिष्ठित जो पत्रकार तथा लेखक हैं डॉक्टर जो है विश्वेश्वर ठाकरे, ठीक है जी। विश्वेश ठाकरे बोलते हैं, विश्वेश ठाकरे, डॉक्टर जो है विश्वेश ठाकरे, ठीक है जी। इनका जो है प्रसिद्ध जो है कविता संग्रह क्या है, पंखों पर जो लिखी आयतें, इनके लिए इनको जो है दिया गया। बस नाम याद रखिए, सीधा सा पूछेगा कि वसुंधरा सम्मान 2024 किसको मिला गया था तो याद रखिएगा डॉक्टर जो है विश्वेश ठाकरे। इनकी एक कविता है पंखों पर लिखी आयतें। अभी ये चेंज हो सकता है दोस्तों, 2025 का पूछ सकता है, 2025 का मिला नहीं इसलिए नहीं बताया हूँ आपको, फिर मैं अपडेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो ये अभी जो है 24 का है। चलिए आगे देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जो है पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024, ये किसको मिला है तो याद रखिएगा सीधा सा धमतरी जिला हरदीभाटा ग्राम पंचायत को, धमतरी जिला हरदीभाटा ग्राम पंचायत को। बस और ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसके तहत में, सीधा ये सी याद रखना धमतरी जिला ग्राम पंचायत हरदीभाटा को, ठीक है जी। दीनदयाल उपाध्याय जो है पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024 किसको मिला तो सिर्फ धमतरी जिला और उसके जो ग्राम पंचायत को रहता है हरदीभाटा। बाकी कुछ भी दिए आपको इसको ठोक के आ जाना है, किसको, धमतरी जिला हरदीभाटा को, बाकी आपको जाना जरूरी नहीं है ज़्यादा, ठीक है साथियों। चलिए अगला देखिए, इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है बेस्ट जो है इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड का जो है ये पुरस्कार है, इसको जो है किसको मिला है तो बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मत्स्य पालन के क्षेत्र में तो कांकेर जिला को जी, किसको मिला है, कांकेर जिला को। घोषणा उसने आपको याद नहीं रखना है जी, इसको भूल जाओगे, समझ रहे हो। घोषणा उसने आपको याद नहीं रखना, सीधा याद रखिएगा कौन से जिला तो कांकेर जिला। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका मत्स्य बीज के उत्पादन में पूछेगा तो 6वां स्थान है छत्तीसगढ़। देश में जो है मत्स्य बीज उत्पादन में जो है हमारा छत्तीसगढ़ जो 6वां स्थान पे, मत्स्य बीज उत्पादन में देश में 6वां स्थान है। अब मत्स्य उत्पादन के पूछेगा तो 8वां स्थान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य बीज में पूछेगा, बीज में पूछेगा तो याद रखिएगा 6वां स्थान है। और अगर मत्स्य उत्पादन में पूछेगा तो उत्पादन में याद रखिएगा 8वां स्थान है जी, भूलना नहीं है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी दोनों डेटा। और इसके बाद जो है आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड में तो डिस्ट्रिक्ट जिला पूछ रहा है तो डायरेक्ट कौन सा जिला, कांकेर जिला, कौन सा जिला, कांकेर जिला। इसके बाद आपको एक डेटा याद रखना है कि मत्स्य पालन में जो है मछली पालन के लिए हमारे यहाँ कितने जो है जल क्षेत्र
है करके पूछेगा, ये इकोनॉमी सर्वे का डेटा है, तो इसको याद रखिएगा। तो मत्स्य पालन के लिए जो है 2.032 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हमारे पास जल क्षेत्र उपलब्ध है। इसमें से जो है 96%, इसमें 96% क्षेत्र में क्या कर दिया जाता है, मत्स्य पालन हो रहा है साथियों। तो इसको ज़्यादा पूछा गया है, परसेंटेज को याद रखिएगा। 2.032% में जो है लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जल क्षेत्र है, इसमें 96% जो है क्या हो रहा है, क्षेत्र में जो किसी न किसी रूप में मत्स्य पालन हो रहा है। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखिए। जन भागीदारी से जो है जल संचय में छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में कौन सा स्थान है, तो पहले स्थान पे है। इसको भी याद रखिएगा, जहाँ जहाँ पहला स्थान है उसको याद रखिएगा। तो जन भागीदारी जल संचय में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है, तो इसमें पूरे देश में पहला स्थान पे है। ठीक है, जल संचय भागीदारी में। और बाकी यहाँ पे कौन कौन सा जिला है, इसको जो है आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ जो पहले स्थान पे है, 8 जिलों ने अपना इसमें स्थान बनाया है। फिर इसमें बता दिया है रायपुर, आपका जो बिलासपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार, बलरामपुर, गरियाबंद, दुर्ग, धमतरी, ये सभी जो इसमें शामिल है। ठीक है, ये सब याद नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये याद रहे पहला स्थान है बस। फिर देखिए कुछ तो इसमें था कि अर्जुना में था, ये अर्जुना का तो मैं एक साथ जो समाहित कर दिया है राष्ट्रीय सम्मान में। तो इसमें देखिए हम पढ़ चुके हैं इनको। विनीत कुमार शुक्ल जी को जो है 59वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से। ये पहले हैं तथा 12वें मैं बता चुका हूँ लगभग। जय हिंद, इनकी कविता याद रखिएगा। खिलेगा तो दिखेंगे ये सभी, नौकर की कमीज, दीवार में खिड़की रहती थी, ये सभी कविताएं जो इनके थे, तो जो इसको मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट इसमें पड़ीराम मंडावी जी के बारे में भी हम देख चुके हैं पूरा डिटेल। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार 2025 सम्मानित है, नारायणपुर जिला, गोंडमुरिया समुदाय से बिलोंग करते हैं। बस्तर का जो पारंपरिक वाद्य यंत्र इनके द्वारा बनाया जाता है, और बस्तर का जो बांस जो है, बांसुरी इनका जो है, सुलूर जो है इनके द्वारा बनाया जाता है। सुलूर या सुलूट बोलते हैं, वही चीज़ मैं बता रहा था आपको। पूछेगा नॉर्मल सुलूर या सुलूट क्या चीज़ है, तो याद रखिएगा ये बांसुरी है जी। ठीक है, जब आप जो है वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तो उसमें जो 4 प्रकार के तत्, वितत, घन और सुशीर, तो ये सुशीर के अंतर्गत आता है जी। ठीक है, याद रखिएगा, सुशीर वाद्य यंत्र जिसको फूंक कर बजाते हैं, तो वही कौन सा है, सुलूर या सुलूड। ठीक है, इसके पीछे में थोड़ा सा याद रखिएगा 2024 में किसको किसको मिला था, तो 3 लोग को मिला था। एक जो रामलाल बरेट को मिला था, एक जागेश्वर यादव, एक चीज़ को मिला था हेमचंद मांझी जी को। रामलाल बरेट का जो है इनका क्षेत्र था कथक नृत्य, जागेश्वर यादव को समाज सेवा, तथा हेमचंद मांझी का जो है चिकित्सक। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, RJH करके याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। ये रामलाल बरेट, ठीक है जी, रायगढ़ से हैं ये। रामलाल बरेट र से रायगढ़, जागेश्वर यादव समाज सेवा है, तथा हेमचंद मांझी एस से हेमचंद मांझी। चलिए अगला देखिए, इसको मैं बता चुका हूँ। प्रधानमंत्री जो है फसल बीमा योजना में जो है कौन सा स्थान में हुआ था, तो ये जो है 2nd स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें जान रहे हैं आप, 2nd स्थान प्राप्त हुआ है, ये यहाँ पे बता दिया गया है। 12वीं बैठक थी, कहाँ पे हो रहा था, तिरुवनंतपुरम, केरल में हो रहा था। ये सभी फैक्ट वहाँ पे जो दिए गए थे। महिलामपुरम मगर चौकी शक्ति जिला जो है इसमें पहले बेस्ट परफॉर्मिंग जिला में शामिल है। चलिए, आधार सेवा में जो उत्कृष्ट हेतु जो है सम्मान, ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिए। आधार सेवाओं में जो उत्कृष्ट हेतु जो है सम्मान, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, इसको याद रखिएगा। इसमें जो राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो बायोमेट्रिक आधार पर जो अपडेट के लिए जो क्या हुआ, ये पुरस्कार इसमें सम्मानित किया गया है। तो इसको बस सम्मान मिला है, इसको याद रखिएगा। किससे संबंधित, तो आधार के जो है अपडेट से ये संबंधित है, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, टीबी को हम देख चुके हैं, टीबी मुक्त वाले को पूरा पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, टीबी वाले में कौन सा पूछेगा, तो याद रखिएगा ना, पहला स्थान है। टीबी वाले में कौन सा है, तो पहला स्थान है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखिए। इसके बाद जो छत्तीसगढ़ जो विधानसभा बजट सत्र द्वारा प्रदत्त सम्मान, ये हर साल चेंज होते रहता है, उतना आप याद नहीं रख पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए। उत्कृष्ट जो है पत्रकार सम्मान जो है प्रिंट मीडिया में जो है राकेश पांडे जी को दिया गया है, ये दैनिक भास्कर से बिलोंग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखेंगे तो योगेश मिश्रा जो है इनको दिया गया है, सुदर्शन न्यूज के हैं। उत्कृष्ट विधायक में देखेंगे तो सत्ता पक्ष के जो है भावना बोरा जी पंडरिया विधायक हैं ये, तथा विपक्ष में देखेंगे तो ये लकेश्वर बघेल जी, ये बस्तर के विधायक हैं। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, पूछा भी नहीं जाता है आजकल। ठीक है, तो मैंने ये करंट अफेयर बताने का प्रयास किया है। आपको अच्छा लगे तो अजीत निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। मैं लगातार जो वीडियो इसमें लाते रहता हूँ। आपके आगामी जो जितना भी अभी आपका CGPSC प्री होगा 26 का, सब इंस्पेक्टर होगा, ये आपका CG टेट है, अमीन पटवारी का पेपर है, जो भी आपका अपकमिंग वैकेंसी है उससे संबंधित जो है मैं इसमें वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चैनल को आप पहली बार जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके रखिए। और मैं इसमें निश्चित रूप से जो है इकोनॉमी सर्वे तथा करंट अफेयर के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। ये हमारा जो है क्या होता है दोस्तों कि बुक सभी के पास रहता है, बुक जो है सभी के पास रहता है। तो मैंने सोचा कि इसको जो है क्यों ना एक
कैसे क्या क्या क्वेश्चन आता है उस पैटर्न में आपको बताया जाए, क्योंकि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा फैक्ट डेटा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको जो है जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है उसको हाईलाइट कर दिया हूँ, आपको बता रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को देख सकें। आप उसको एक बार देख के जाएंगे तो आपको जो है वाकई में जो वहाँ पे आप सुने रहोगे तो आप उसको टिक कर पाओगे, ऑप्शन को एलिमिनेशन कर पाओगे। सबसे बड़ी बात तो ऑप्शन को एलिमिनेशन होगा तभी आप आंसर तक पहुँचेंगे। तो वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जो है ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।